प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः अभिनंदन। कुछ निजी कारणों की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब आपको नियमित वीडियो देते रहेंगे। पिछले क्लासेस में हम आपको जीएस के रिसर्च क्वेश्चन बताए थे, कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी हुई थी और अब आपको जीएस के फिर हम क्वेश्चन दोबारा देंगे। लेकिन हम आपसे ये भी बात कहना चाहेंगे कि आप मेरे द्वारा जो दी हुई रिसर्च क्वेश्चन है उसको बारंबार पढ़िए और उस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरे शेड्यूल में 3 दिन जीएस और 3 दिन हिंदी के क्लासेज होते हैं, लेकिन अभी हम आपको जब तक नेक्स्ट शेड्यूल नहीं आता है तब तक जीएस रिसर्च क्वेश्चन देंगे। और आप सब से निवेदन है कि आपको जो भी समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइए। आइए फिर चलते हैं यूपी पुलिस रिसर्च क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को गठित किया गया। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को अधिनियम द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना दिया गया। फिर आपको यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है पहला कि आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 को गठित किया गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये फॉर्मेट होगा। दूसरा होगा, आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना तो कब बना? 28 दिसंबर को 1949 को आजादी के बाद क्या हुआ था? पुलिस सीआरपीएफ का गठन हुआ था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आइए देखिए, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यूपी पुलिस की परीक्षा है, यूपी पुलिस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो देगा 21 अक्टूबर, ऑप्शन में देगा 21 अक्टूबर, तो आपको 21 अक्टूबर लगाना होगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। कभी कभी ऑप्शन में दिनांक देगा 12 अक्टूबर, तो आपको 12 अक्टूबर लगाना होगा, और कभी कभी सन देगा ऑप्शन में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12, 13, 14, 15 अक्टूबर देगा, तो आपको 12 लगाना होगा। और अगर सन देता है 92, 93, 94, 95, तो आपको 93 लगाना होगा। अब जान लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस समय वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है वहां उस क्षेत्र को रेगिस्तान कहते हैं। आप सोचते होंगे कि रेगिस्तान हमेशा सूखा होता है, नहीं, दलदली क्षेत्र भी क्या होती है, कभी वो दलदली क्षेत्र भी रेगिस्तान होते हैं, लेकिन वहां पे भी 10 सेंटीमीटर से वर्षा कम होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा रेगिस्तान है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देख लीजिए, सबसे बड़ा रेगिस्तान विश्व का सहारा रेगिस्तान, आप इसको नोट कर लीजिए, सहारा रेगिस्तान, ठीक। अब ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन, जैसे आपको बताया कि थार रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान में। तो जो सहारा रेगिस्तान का विस्तार है वो 3 देशों में है, जिसको इसका कोड हम बनाए हैं मैट, ठीक है। एम से मोरक्को, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मोरक्को, ए से अल्जीरिया, ए से अल्जीरिया, और टी से ट्यूनीशिया, ठीक है। तो ये आपका पूछेगा कि किस किस देशों में इसका विस्तार है, तो हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया।
फिर यहाँ से ये है कि कभी कभी इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन चौथा दे देगा तो आप उसको नहीं कर देंगे, ठीक है। और अगर कभी कभी ये तीनों दे दे और ऑप्शन बना दे 1 2 3, तो ये तीनों देश का नाम आप उसमें लगा देंगे, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। आइए हम आपको मैप के माध्यम से ये जो स्थान है उसको हम इंगित कर देते हैं। ये है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए भारत का नक्शा है, ये इसके प्रदेश हैं, और यहाँ पे है आपका थार रेगिस्तान, ये आपका राजस्थान है, ये आपका यहाँ पे थार रेगिस्तान है। और दूसरा हम चर्चा किए हैं कच्छ का रण, ठीक है, यहाँ पे आपका है कच्छ का रण, ठीक। ये दोनों आपको, और हम आपसे ये भी कहेंगे कि ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, उसको आप ले लीजिए, और जो हम जगह आपको दिखाते हैं उस जगह को आप एटलस खोल के देखते रहिए, वहां देखेंगे तो ये आपको फायदा होगा कि आपको नाम और उसका स्थान पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको याद रहेगा दिमाग में। इसीलिए आप थोड़ा सा एटलस से भी काम किया करिए भूगोल में, ठीक है। ये आपके फिजिकल मैप का पार्ट होता है, पहाड़ पठार झील नदी ऐसा फिजिकल में दिखाया जाता है, पॉलिटिकल में किसी स्थान को दिखाते हैं, ठीक। तो हम आपको अभी फिजिकल मैप में बताए हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय संविधान की रचना में सुधार करना, ठीक है। फिर आइए, लेकिन साइमन कमीशन भारत में 1928 में पूर्ण रूप से भारत में आया था। तो आप यहां से याद कर लीजिएगा, जब यहां से क्वेश्चन ये पहला बनेगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो कब आया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में, और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान की संरचना में सुधार करना। फिर आपका, लेकिन साइमन कमीशन भारत में, यहाँ पे आप डेट लिख लीजिए 3 फरवरी 1928 में पूर्ण रूप से लाया गया था, और इसकी घोषणा, साइमन कमीशन की घोषणा लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन, जिसकी घोषणा हुई थी साइमन कमीशन के, ये किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आपका ये भी क्वेश्चन लग सकता है कि साइमन कमीशन की घोषणा किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा, वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन फिर बनेगा, कब भारत में आया था? 3 फरवरी 1928 को पूर्ण रूप से आया था, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिला आपको, दूसरा ये। तीसरा, कभी कभी डेट पूछता है, किस डेट में, तो 3 फरवरी, अगर सन पूछेगा तो 1928 में, ठीक। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिला। फिर आइए, जब आप सिलेबस की चर्चा हम कर रहे थे तो उसमें कंप्यूटर के बारे में भी बातें की गई थी। आप कंप्यूटर के बारे में देखिए, पूछा है कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर के कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर बॉब थॉमसे द्वारा बनाया गया, तो ठीक है, ये एक वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, किसके द्वारा बनाया गया, तो क्रीपर बॉब थॉमसे के द्वारा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेखक किसके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, जो अहमदनगर जेल में लिखा गया था। इस पुस्तक को अहमदनगर जेल में लिखा गया था। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, विश्व इतिहास की झलक, इनकी सेकंड पुस्तक है, उसको भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहां लिखा गया था, तो अहमदनगर जेल में, ठीक। इस तरह से 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। फिर आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आर्थिक समानता लाने और भूमि सुधार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन
और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपी स्पेशल का है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है यूपी पुलिस, और उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि आर्थिक समानता लाने और भूमि सुधार के उद्देश्य से जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया था, तो 1950 में। ठीक है, यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करे। तो आप 320 याद रखिएगा कि परीक्षाओं के संचालन संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करने का प्रावधान है इस आर्टिकल 320 में। हम आपको अभी जो रिसर्च क्वेश्चन के माध्यम से अनुच्छेद आ रहे हैं उसको तो हम पढ़ा रहे हैं, फिर लास्ट में हम आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करा देंगे, एक नोट्स बनवा देंगे छोटा सा, उससे आप इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद करें जो रिसर्च द्वारा मेरे अनुच्छेद दिखाए जाएंगे। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। यहाँ पे समझ लीजिए मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाता है। यह विभाग उग्रवादी संगठन, विध्वंसात्मक गतिविधियां, आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था, आतंकवाद संबंधी नीति, सामरिक मुद्दे, सुरक्षा मंजूरी, ISI संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने संबंधी मुद्दों पर यह कार्य करता है। कौन करता है? गृह मंत्रालय। हम आपको बता दें कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, ये भी जानते हैं, कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जब भी जो भी समस्या होगी या फिर जो भी क्वेश्चन की चर्चा होगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। हम बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने का प्रयास या रिसर्च क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लासेस की चर्चा कल होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको नियमित वीडियो देते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों मेरे, आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।